वर्ब कंकर्ड। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय जॉइंड बाय एंड। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जो है ना एंड से कनेक्ट होंगे तो सीधी सी बात है प्लूरल वर्ब लगेगी। इसका मतलब है सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल बन जाएगा, दो या दो से अधिक। जैसे राम एंड श्याम, तो इसका मतलब दो बन गए ना। तो इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, यदि दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होंगे तो बेटा वर्ब प्लूरल लगेगी। प्लूरल वर्ब किसके साथ लगती है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब दो बन गए वो तो राम और श्याम दो हो गए ना, तो सीधी सी बात है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे सीता एंड गीता डैश प्लेइंग, तो एक तो सीता एक सब्जेक्ट तो ये हो गया बेटा, एक सब्जेक्ट ये और एंड से ज्वाइन हो गए ये, तो इसका मतलब दो सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब लगेगी। बताओ क्या लगेगा? सीधी सी बात है, बी की फॉर्म होती है इज एम आर और वॉज वर्ब। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर्ब और फ्यूचर में अपने आप होता है बी का बी। ठीक है, तो सीधी सी बात है जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब आर प्लूरल होती है, इज सिंगुलर होती है। तो आप क्या समझे फर्स्ट यूज में कि टू इफ टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, तो सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। यदि परफेक्ट टेंस यहां बनेगा तो हैव हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां आएगा तो वर्ब को एसएस नहीं लगेगी, और कंटिन्यूअस टेंस है तो बेटा आर या वर लग जाएंगे। नेक्स्ट, इफ टू और मोर नाउन्स और एडजेक्टिव्स, यानी कि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय एंड, सेम है यहां तक तो, बट वन पर्सन और थिंग इज डिस्कस्ड। यहां बात चल रही थी दो की बेटा, राम सीता और गीता की, लेकिन दो या दो से अधिक नाउन पर्सन या एडजेक्टिव्स एंड से कनेक्ट है लेकिन वो एक ही हैं, यहां थे अलग। और थिंग इज डिस्कस्ड यानी कि बट वन मीन्स एक पर्सन या एक ही चीज का डिस्कशन हो रहा है, तो इसका मतलब है सिंगुलर नाउन है, वो सिंगुलर एडजेक्टिव है, तो वहां क्या होगी बेटा? सिंगुलर वर्ब होगी। तो फॉर एग्जांपल फिश एंड चिप्स, एक चीज है ये दोनों बेटा, इकट्ठा खाते हैं इनको। राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, टू एंड टू, एक यूनिट होती है ना ये, तो क्योंकि ये दिख रहे हैं आपको दो, ये होती है ये एक, ठीक है, यूनिट बनाती है ये, तो सीधी सी बात है सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो बताओ क्या लगेगा? फिश एंड चिप्स। अब आप ऐसा समझ के यार मत लगा देना यहाँ, ये दोनों एक ही यूनिट है, तो फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, मेरी पसंदीदा डिश है। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। टू एंड टू मेक्स फोर, है ना, मेक्स ऐसे लगा ना, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ब्रेड एंड बटर इज, तो बेटा टू और मोर नाउन्स और एडजेक्टिव्स joined are joined by and, but one thing और person is discussed, एक चीज या एक व्यक्ति का डिस्कशन होगा, तो सीधी सी बात है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, थर्ड, इसी में लेकिन यदि आर्टिकल रिपीट हो रहा है उनके साथ, देखो यहां तो आर्टिकल रिपीट था नहीं, ना आर्टिकल था, लेकिन यदि आर्टिकल रिपीट नहीं हो रहा, एक के साथ ही आर्टिकल है, देखो वैसे तो दो है, दो से अधिक है, एक पोइट है एक फिलोसफर है, ठीक है, आर्टिकल रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब कि एक ही आदमी है, द पोइट एंड फिलोसफर, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्यों? क्योंकि एंड के बाद यदि आर्टिकल आ जाए तो इसका मतलब है वो दूसरा है, तो फिर प्लूरल हो जाएगा। और यदि आर्टिकल ना आए, आर्टिकल रिपीट ना हो, ए एंड द, तो सीधी सी बात है ये एक ही है, तो द पोइट एंड फिलोसफर डैश कम हियर, यहां आ चुके हैं, तो हैज और हैव में से बताओ क्या आएगा? एक ही व्यक्ति है बेटा ये, तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां क्या आएगा? हैज कम हियर। लेकिन अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, बट द पोइट एंड द फिलोसोफर डैश कम हियर, दोनों आ गए। अब देखो बेटा आर्टिकल रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है दो व्यक्ति हैं ये, एक पोइट है और एक फिलोसोफर दार्शनिक है, लेकिन यहाँ पोइट भी वही है और फिलोसोफर भी वही है। आर्टिकल रिपीट नहीं हो रहा एंड के बाद तो सिंगुलर है, आर्टिकल रिपीट हो रहा है तो प्लूरल है। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो यहाँ क्या आ जाएगा? हैव, और यहाँ आ जाएगा हैज। क्लियर हो गया ये रूल भी? आगे, टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय, देखो बेटा ये ध्यान रखना आपने, किस
वर्ड के साथ तो फर्स्ट सब्जेक्ट से वर्ब एग्री हो रही है, किसमें सेकंड के साथ, वो वर्ड लर्न करने हैं। तो ये क्या है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, यदि दो सब्जेक्ट है ना और उनको ज्वाइन किया गया है, एंड को छोड़ के ज्वाइन कर रहे हैं, वो देखो ध्यान रखना एंड नहीं है अब ज्वाइन करने वाला, क्या क्या है, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद एंड नोट, बट नोट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, अनलाइक, एक्सेट्रा, इस टाइप के वर्ड हैं। एंड नहीं, यदि दो सब्जेक्ट एंड को छोड़ के ज्वाइन है, क्या क्या, वो एज वेल एज है, ये याद करना है आपने। टुगेदर विद है, अलोंग विद है, एंड नोट है, एंड के साथ नोट है बेटा, अकेला एंड नहीं है, ये ध्यान रखना, एंड नोट है, बट है, बिसाइड्स है, एक्सेप्ट है और अनलाइक है, या ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो वर्ब जो एग्री होगी बेटा एक्सेट्रा है, तो वर्ब विल एग्री विद फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब इस रूल में थर्ड में आप क्या समझे कि भाई जो ये सर्टेन वर्ड्स हैं ये लर्न करने हैं आपने, इनके साथ वर्ब एग्री हो रही है फर्स्ट सब्जेक्ट से। जैसे एग्जांपल लूंगा, रिया एज वेल एज, देखो एज वेल एज आ गया ना। अब आपको ध्यान रखना ये एंड से कनेक्ट नहीं है, ये एज वेल एज से कनेक्ट है। हर पेरेंट्स डैश कमिंग, तो आपकी वर्ब हर पेरेंट से कनेक्ट एग्री नहीं है, आपकी वर्ब किससे एग्री होगी, रिया से। और रिया क्या है बेटा, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना। तो रिया एज वेल एज हर पेरेंट्स इज कमिंग, इसका मतलब है ये सारे याद करने हैं आपने, वर्ब एग्री होगी इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट से। सेकंड है बेटा, इसके रिवर्स रूल है, लेकिन यदि एंड ना आए और ये भी ना आए, ये आ जाए क्या क्या बेटा, नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नोर और। तो फिर वर्ब जो एग्री होगी वो फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट से एग्री होगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। कब, जिसमें नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, नोर, ये सारे आ जाए, ये लर्न करने आपने। तो वर्ब एग्री होगी बेटा नियरेस्ट सब्जेक्ट से, जो ब्लैंक के नजदीक सब्जेक्ट है ना उससे एग्री होगी। जैसे ईदर रिया, देखो ये सेम सेंटेंस है, ईदर रिया और हर पेरेंट्स। अब आप समझ गए कि भाई कनेक्टर जो है ईदर और आया है तो नजदीक से एग्री होगी, नजदीक है जो है वो प्लूरल है, तो बताओ क्या लगेगा, आ रही है। बस क्लियर हो गया ना।